मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक गहरी साधना है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की परतों को हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त करता है। मौन अपने भीतर के सौंदर्य और गहराई को निहारने की एक अनूठी प्रक्रिया है। वैसे हमारा बोलना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने आप को संसार से योग करके रखता है। मौन रहने से विचारों और शब्दों पर आप ध्यान दे पाते हैं और इस कारण से आप जो भी बोलते हैं वो एकदम सटीक निकलता है। मौन रहने से ही हम अपने विचारों को नियंत्रण कर पाते हैं। महान आचार्य चाणक्य ने कहा है, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। सफलता सदैव मौन से ही आती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को हर चीज से भटकाना बंद करना होगा और अपने दिल और दिमाग की बात सुननी होगी। यदि आप मौन का पालन करें तो मौन आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहला कदम है। इतना ही नहीं, बल्कि इंसान के सभी दुखों का कारण भी बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। वाणी या बोलना ही नहीं, बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। आप जितनी भूख, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता होती है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में अकेले बैठकर जरूर सोचना चाहिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी की क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी बेमतलब की। वास्तव में मौन व्यक्ति की आत्मा की आवाज है। जो व्यक्ति मौन का आनंद लेता है वह प्रकृति से बेहतर तरीके से जुड़ सकता है। जितने भी बुद्धत्व, साधु और संत हुए वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष तक और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमन और चाणक्य भी मौन के उपासक थे। लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिससे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। चुप रहने से हमारा दिमाग ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही फैसला लेने में सक्षम होते हैं। शांत रहना हमारी आत्मीय शक्ति का मुख्य स्रोत है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल की सच्ची खुशी को महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा आप अभी खुद भी नहीं लगा सकते। शांत रहने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई हर वो बात सच होती है जो वो बोलते हैं, क्योंकि वो लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर तक चुप रहकर, अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। मौन और निर्विचार रहकर ही भगवान या परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है।